हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो इधर हम कर रहे थे अपने कमरे की साफ़ सफाई, तो इधर हम अपने पलंग की बेडशीट वगैरह चेंज कर रहे थे। और इधर हमारी पीहू भी लगा रही थी झाड़ू। छोटी सी है लेकिन बच्चों को ना काम करने का बड़ा शौक होता है, जब बड़े हो जाते हैं तब करते नहीं हैं। तो हम जो पुरानी वाली चादर थी वो हटा दी थी हमने, उस पर नई वाली चादर हमने बिछा दी थी। क्योंकि आज हम धोने वाले थे अपने घर के सारे बेडशीट वगैरह, पिलो कवर और जो सारे गंदे कपड़े रखे हुए थे घर पे, तो उन्हीं को। तो हमने कई दिनों से कपड़े धोए नहीं थे, तो वॉशिंग मशीन के लिए इकट्ठे कर रखे थे। तो 4 से 5 दिन हो चुके थे, तो सबके कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो इधर हमारे पीहू थे, वो झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी उसे झाड़ू संभल नहीं रहा था। अभी थोड़ी 1 साल की भी नहीं हुई है, अभी हो जाएगी। फिर मैं चली गई थी अपने नीचे वाले कमरे में, तो उधर मितांश टीवी देख रहा था और सुबह-सुबह वो कार्टून देखते रहता है, तो मैंने अपने जाके अपने कमरे को समेटने लगी थी। और इधर जो कंबल वगैरह था उनको मैं घड़ी करके और एक साइड में रख देती हूँ, और जो कपड़े रखे हुए थे गंदे, वो सारे कपड़े बाहर निकाल देते हैं धोने के लिए। तो मेरी साड़ी भी थी और चादर थी पलंग की, तो मैंने दोनों चादरों को हटा के और तकिए की कवर वगैरह निकाल ली थी। इधर में मितांश भी खेल रहा था, तो वो सुबह-सुबह टीवी देखते रहते हैं ना, तो घर के काम भी इतनी जल्दी हो जाते हैं, और उसके लिए मैं टीवी चालू चालू कर देती हूँ, तो अपने मनपसंद कार्टून्स जो भी उसको देखना होता है वो देखता रहता है। और मैंने अपने सुबह-सुबह हमारे घर के काम भी हो जाते हैं, तो सुबह थोड़ी जल्दबाजी भी रहती है घर के कामों की, तो अगर सुबह-सुबह जल्दी काम हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं तो सारा घर पूरा बिखरा रहता है ना, सारे घर को तहस-नहस, तो देखने में अच्छा नहीं लगता और ऐसा लगता है कुछ अधूरा-अधूरा सा। तो इधर मैंने जो पानी की बोतल थी वो रखी हुई थी, तो उन्हें मैं समेट के और एक साइड में रख देती हूँ, जो खाली-खाली बोतल होती हैं। और उसके बाद मैंने जो सारे कपड़े थे गंदे उनको समेट के उनको मैं एक साइड में कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में झाड़ू पोंछा कर दूँगी, और फिर जब तक कपड़े धुलते रहेंगे मशीन में, तो मैंने बेडशीट वगैरह तो मैं हाथ से नहीं धोती हूँ, चादर वगैरह तो मैं मशीन में धो लेती हूँ, और बाकी जो कपड़े होते हैं वो तो मैं कुछ-कुछ कपड़े मैं हाथ से धो के डाल देती हूँ। इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते, लेकिन थोड़े से होते हैं। जो कपड़े धोने बैठ धो ही रहे हो मशीन में, तो थोड़ी सी 1-2 कपड़े इधर से भी निकल आते हैं, कैसे भी धो दो। तो उन्हीं सारे कपड़ों को मैंने समेट के और कमरे से बाहर निकाल के रख दिया था, जब तक मैं कर लेती हूँ और सारे घर के काम। तो इधर जो पानी की बोतल और मितांश के जूते वगैरह और उसके खिलौने वगैरह थे, फुटबॉल वगैरह, तो उन्हें समेट के और उन्हें रख देती हूँ। बच्चे ना कितना भी घर को समेट के रख लो, इधर बच्चे जो खेलते रहते हैं तो सारा सामान बिखरा के रख देते हैं, खिलौने, जूते, चप्पल। और मितांश उधर कभी जूते पहनता है, कभी चप्पल पहनता है, तो बिखरा देता है। इधर मैंने मैंने मशीन लगा दी थी, तो मैंने उसमें सर्फ़ डाल के और जब तक हम कपड़े धोने के लिए उसमें डाल देते हैं। तो ये सारे कपड़े मैंने इकट्ठे करके रखे थे, बच्चों के और हमारे पतियों के कपड़े थे, और हमारे कपड़े तो हम हाथ से धो के डाल देते हैं, लेकिन एक एक दो कपड़े थे हमारे साड़ी वगैरह, तो मैंने हाथ से नहीं धोए थे, तो उनको मैंने चलो मशीन में धो लेते हैं। तो सारे कपड़े उल्टे हो थे, तो उनको सीधा करके मशीन में डालते हैं धोने के लिए, तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और ऐसे ही डाल दो ना तो वो जल्दी साफ़ नहीं होते हैं, अंदर से वो साफ़ हो जाते हैं, जहाँ से गंदगी होती है वहाँ से साफ़ नहीं होते हैं। तो जो सबसे पहले जो कम गंदे कपड़े होते हैं, जैसे सफ़ेद कपड़े और थोड़े कलरफुल कपड़े, तो उनको पहले डाल के और उनको पहले वॉश कर लेते हैं, और जो ज़्यादा गंदे होते हैं उनको बाद में कर लेते हैं उसमें। और सबसे लास्ट में जो पलंग की चादर वगैरह होती हैं और बड़े-बड़े कपड़े होते हैं उनको धो लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम दोनों बहनों ने अपना घर का काम कर लिया था। तो कपड़े धो के और निचोड़ दिए थे मशीन में ही, और चले गए थे हम दोनों बहन छत पर कपड़े सुखाने के लिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी धूप निकलती है तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, और नहीं तो कभी भी बारिश होने लग जाती है तो पता ही नहीं चलता अचानक से, तो कपड़े गीले हो जाते हैं, तो जल्दी से डाल देते हैं, फिर उनको उठा के भी रखना है, सूख जाएंगे तो, नहीं तो कब बारिश हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा और कपड़े भी गीले गीले हो जाएंगे। तो हम दोनों बहन जल्दी जल्दी के सारे कपड़ों को सुखाने के लिए डालने लगे थे। तो जो बड़े बड़े कपड़े थे उसको मैंने रेलिंग पर डाल दिए थे, और जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के, तो उनको चिमटी लगा देते हैं, क्योंकि हवा वगैरह चलती है तो वो कहीं उड़ के गिर जाते हैं और कहीं खो भी जाती है इधर उधर, तो इसलिए। और जो बड़े कपड़े होते हैं वो तो और गिर जाते हैं तो मिल भी जाते हैं, बच्चों के कपड़े खो जाते हैं तो पता नहीं चलता है कहाँ चले गए। तो सारे कपड़े, थोड़े से कपड़े मैंने उससे सुखाने के लिए डाल दिए थे, उसकी थोड़ी मदद हो गई थी। बाकी कपड़ों को डालने लगी थी मेरी छोटी बहन, तो जो बचे थे कपड़े, इतने सारे कपड़े गंदे हो रहे थे और सारे कपड़े धो के सुखा दिए थे। इधर हम बना रहे थे पीहू के लिए अपने नाश्ता बना लेते हैं, तो उसके लिए नाश्ते में बना लेते हैं आज एप्पल की खीर। तो एप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके
और दूध के साथ उसको बॉयल कर लेंगे जब तक वो पक जाएगा। इधर एप्पल के छिलके का हम पानी में बॉयल करके, क्योंकि एप्पल में भी ना पौष्टिक वो होता है, पौष्टिक चीज़ें होती हैं, तो उसको छिलका का पानी उबाल के और हम पीहू को पिला देंगे। इधर हमारी एप्पल खीर बन के रेडी हो चुकी थी, तो हमने उसको चम्मच से मैश करके, जब वैसे कि थोड़ी साबुत होती है ना, बच्चे खा नहीं सकते, इसलिए तब हमने उसको मैश करके चम्मच से पीहू को हिला लेते हैं, तो खिला, और वो खाते समय इतनी नखरे करती है, उसको अगर पसंद होती है कुछ ये तो वो खा लेती है, और अगर उसको पसंद ना होता ना तो ऐसे मुँह बनाती है और मुँह में से सारा निकाल देती है बाहर। तो उसको खीर तो पसंद आ रही थी, तो वो बड़े चाव से खा रही थी। हमारी पीहू का तो हो गया था नाश्ता, और इसके बाद हम पी लेते हैं दोनों बहनें बैठ के चाय, और इधर कट कर लेते हैं अपनी सब्जियों को। तो चाय पीते पीते हमारी सब्जी भी कट हो जाती है, तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। तो हमने आज तोरई की सब्जी बना रहे थे, तो तोरई का छिलका उतार के और उसके हम कट कर लेते हैं बारीक बारीक टुकड़ों से, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ताकि जल्दी से गल जाती है वो, और सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। तो हम और भी काम, फिर उसके बाद हम रोटियां बना लेंगे। तो मेरी छोटी बहन जब तक कुछ काम वो कर लेती है, तो कुछ काम मैं कर लेती हूँ, तो दोनों बहनों मिलकर हम अपने घर का सारा काम कर लेते हैं, तो जल्दी भी हो जाते हैं। तो दोनों बहनों से सारा काम हो जाता है हमारा, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। और अगर एक इंसान कोई करे ना तो थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, जल्दी भी नहीं होता है, और कभी बच्चों को भी संभालना पड़ता है। तो हमारी तोरई तो छिलके रेडी हो चुकी थी, हमने धो के और उसको सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने हरी मिर्च प्याज टमाटर वगैरह सब उसमें डाल के उसको भून लिया था। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे हम अपने बेसिक मसाले, तो उनको डाल के और उनको पका लेंगे थोड़ा सा, तो हमारे मसाले इधर पक के रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे अपनी तोरई, तो फिर थोड़ी देर हमारी सब्ज़ी बन के हो जाएगी, क्योंकि तोरई हरी सब्जियाँ तो थोड़ी जल्दी ही बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम उसमें मसाले डालकर उनको भून लेते हैं, और भून के हमारी मसाले बन जाएंगे जब तक, उसमें तोरई ऐड करके हमारे सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी। और एक तरफ हम बना लेंगे सबके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना। तो हमारी इधर सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी, और साथ ही हमने इधर रोटियाँ बना ली थी, तो उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए कभी टाइम मिलता है तो मैं जल्दी वीडियो डाल देती हूँ, कभी नहीं मिलता तो नहीं डाल पाती।